ये हमारा ज्योग्राफी चैप्टर 4 सॉइल्स ऑफ इंडिया का लेक्चर 3। लेक्चर 2 में हम टाइप्स ऑफ सॉइल देखे थे, कौन कौन से, एलुवियल सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल। इसमें हम पढ़ेंगे रेड सॉइल और लैटेराइट सॉइल। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं रेड सॉइल के बारे में। पेरेंट मटेरियल क्या है रेड सॉइल का? वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन रॉक सच एज ग्रेनाइट and metamorphic rocks such as gneisses and schist of Archean period। क्रिस्टलाइन रॉक का जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट का जब वेदरिंग हुआ तब कौन सा सॉइल बना? रेड सॉइल। फिर मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक जैसे जेनेसिस, कौन कौन सी रॉक? जैसे जेनेसिस है, स्किस्ट है, इनका जब वेदरिंग हुआ तब कौन सी सॉइल बनी? रेड सॉइल बनी। ठीक है, पेरेंट मटेरियल क्या है? ग्रेनाइट है, जेनेसिस है, स्किस्ट है, ये क्या है? पेरेंट मटेरियल है रेड सॉइल के। इन्हीं रॉक का जब वेदरिंग होता है तब कौन सी सॉइल बनती है? रेड सॉइल बनती है। स्किस्ट ऑफ आर्कियन पीरियड, आर्कियन पीरियड मतलब आज से 4000 मिलियन ईयर्स एगो, कितना? 4000 मिलियन ईयर्स पहले ये बनी है, कौन सी? स्किस्ट रॉक। ठीक है, 4000 मिलियन ईयर्स को क्या कहते हैं? आर्कियन पीरियड कहते हैं। 4000 मिलियन ईयर्स पहले, ठीक है, जो टाइम पीरियड था उसे क्या कहते हैं? आर्कियन पीरियड कहते हैं। उस टाइम पे कौन सी रॉक बनी? स्किस्ट रॉक बनी, जेनेसिस रॉक बनी। उन्हीं का जब वेदरिंग होता है तब कौन सी सॉइल बनती है? रेड सॉइल बनती है। पेरेंट मटेरियल समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं मेजर कैरेक्टरिस्टिक, कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। रेड सॉइल का कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है। क्यों कलर रेड होता है? प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। रेड सॉइल में फेरिक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, इस वजह से सॉइल का कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है। नेक्स्ट है लोमी सैंड टू हैवी क्ले, इसका टेक्सचर कैसा होता है? लोमी सैंड होता है और हैवी क्ले मीन्स ये क्ले के फॉर्म में होता है और काफ़ी मतलब लोमी है तो इसमें लोम ज़्यादा है, सैंड ज़्यादा है। ठीक है, और हैवी क्ले मीन्स क्ले बहुत ज़्यादा क्ले है। ठीक है, फाइन पार्टिकल्स हैं इसके। नेक्स्ट है पोरस एंड फ्रीएबल, कैन नॉट होल्ड मॉइस्चर। रेड सॉइल में पोरस होते हैं, पोरस मीन्स छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें क्या होता है? एयर भरा होता है। ठीक है, उन होल्स में, उस छोटे छोटे गैप्स में क्या भरे होते हैं? गैसेस भरी होती हैं। फ्रीएबल, फ्रीएबल मीन्स वो क्या होती है? फ्री होती, मतलब बहुत चिपकी हुई नहीं होती है। ठीक है, रेड सॉइल कैसे होती है? फ्रीएबल होती है, जो आसानी से अगर मान लीजिए हवा चली या बारिश हुई तो आसानी से रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट है कैन नॉट होल्ड मॉइस्चर। रेड सॉइल मॉइस्चर होल्ड नहीं करती है, मीन्स सॉइल अपने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके नहीं रख पाती है। नेक्स्ट है डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर। रेड सॉइल में किस चीज़ की कमी है? नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और क्या? ऑर्गेनिक मैटर की कमी है रेड सॉइल में। रिच इन सबसे ज़्यादा क्या है रेड सॉइल में? पोटैश है और लाइम है। ठीक है, क्या क्या है? सबसे ज़्यादा इसमें है पोटैश और लाइम, रेड सॉइल में पाया जाता है। समझ में आया? नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। रेड सॉइल कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? साउदर्न पार्ट में तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। साउदर्न साइड में पेनिनसुलर रीजन में तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश और है उड़ीसा। ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर रेड सॉइल पाई जाती है। फिर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय का कुछ पार्ट कवर्ड है रेड सॉइल से और असम का। ठीक है,
नॉर्थ ईस्ट में मेघालय और असम में रेड सॉइल पाई जाती है। पोटेंशियल यूजेस देखते हैं, मीन्स इस सॉइल के यूजेस क्या है। हॉर्टिकल्चरल एंड प्लांटेशन क्रॉप्स, एग्रीकल्चर के लिए अच्छी है। हॉर्टिकल्चरल का मतलब है जैसे फ्रूट्स उगाना, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, फ्लावर है, ये सबको उगाना वही क्या है, हॉर्टिकल्चरल है। प्लांटेशन क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो मेनली कंपनी को जाती है, ठीक है, जैसे गेहूं है या चावल है, दाल है, ये सब क्या करते हैं, ये फार्मर्स को उगाते हैं, अपने पास भी तो रखते हैं, ठीक है। लेकिन प्लांटेशन क्रॉप्स हैं जैसे टी है, कॉफ़ी है, ये डायरेक्ट कहाँ जाती है, कंपनी के पास जाती है, ठीक है। समझ में आया। ऐसी क्रॉप्स को क्या कहते हैं, प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं। जैसे टी, कोकोआ, कॉफ़ी, ये सब प्लांटेशन क्रॉप में आता है। कौन कौन से कौन कौन से लगा सकते हैं, चीज़ें ग्रो होती हैं। रागी मीन्स होता है मिलेट्स, ठीक है। ग्राउंड नट, सोयाबीन, मेज, टी, कोकोआ, कैश्यू, ग्रेप्स, बनाना एंड पपाया, ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो क्या हो रही है, यहाँ पर ग्रो होती हैं, इस सॉइल में ग्रो होती हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स मतलब इससे क्या हो रहा है कि ये खराब हो जा रही है सॉइल, कैसे, सॉइल इरोजन से। इसमें सॉइल इरोजन से खराब हो जाती है सॉइल, कैसे, रेड सॉइल में आसानी से सॉइल इरोजन हो जाता है, क्योंकि कैसी सॉइल है, ये फ्रीएबल है, इसमें पोर्स हैं, फ्रीएबल है, आसानी से या तो हवा चली तब ये मूव हो जाता है, अपर सरफेस क्या हो जाता है, रन ऑफ हो जाता है, या बहुत तेज बाढ़ आ गई, पानी काफ़ी तेज़ी से फ्लो हो गया तो क्या हो जाती है, जो अपर लेयर है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। इसमें फर्टिलाइजर्स यूज़ करके इसको वर्केबल बनाते हैं, इस सॉइल को, रेड सॉइल को फर्टिलाइजर्स यूज़ करके तब उसको वर्केबल बनाते हैं, तब उसमें वर्क किया जाता है, ठीक है, क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। समझ में आया रेड सॉइल के बारे में, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट सॉइल देखते हैं, लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल कहाँ पर होती है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब हैवी रेनफॉल हो और हाई टेम्परेचर भी हाई हो, मीन्स ड्राई हो जा रहा है, और फिर हैवी रेनफॉल हो, वेट भी हो जा रहा है, मीन्स हाई टेम्परेचर की वजह से सॉइल क्या हो गई, ड्राई हो गई, और हैवी रेनफॉल की वजह से सॉइल कैसी हो गई, गीली हो गई। कट इनटू ब्रिक्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। जब सॉइल वेट होने के बाद जब ड्राई होती है तो ये लैटेराइट सॉइल बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है, ठीक है, और इसको पीसेस में कट करके ब्रिक के फॉर्म में, मीन्स ईंट के फॉर्म में इसको कट करके कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में, मीन्स बिल्डिंग्स को बनाने में यूज़ की जाती हैं, ठीक है। कौन सी सॉइल, लैटेराइट सॉइल जब गीली हुई, बारिश हो गई, गीली हुई, फिर जब हाई टेम्परेचर की वजह से जब ये ड्राई हुई सॉइल तो क्या हो जाती है, काफ़ी हार्ड हो जाती है, फिर इसको ब्रिक्स के फॉर्म में इसको कट करके क्या बनाते हैं, बिल्डिंग्स को बनाने में काम आता है, ठीक है। कौन सी सॉइल, लैटेराइट सॉइल। नेक्स्ट है पेरेंट मटेरियल क्या है, लैटेराइट सॉइल का पेरेंट मटेरियल है इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। कौन कौन सा रॉक है, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जैसे लाइमस्टोन, ठीक है। फिर है फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, लैटेराइट सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ लैटेराइजेशन और लीचिंग। लैटेराइजेशन और लीचिंग, ये जो प्रोसेस है कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक किस में चेंज हो रही है, लैटेराइट सॉइल में चेंज हो रही है। लैटेराइट सॉइल जो बन रही है उसे किस प्रोसेस से बन रही है, लैटेराइजेशन से, ठीक है। उस प्रोसेस को लैटेराइजेशन कहते हैं या फिर लीचिंग कहते हैं। कैसे बन रही है, लीचिंग इज डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट स्पेशली बेसेस सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम
एंड सिलिका फ्रॉम टॉप सॉइल। जैसे ये सॉइल है, ठीक है, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक का वेदरिंग हुआ, वो फाइन पार्टिकल्स में आया। ये सॉइल है, ठीक है, ये लेयर किसकी है? सॉइल की। इसमें बहुत ढेर सारे मिनरल्स हैं, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारे ढेर सारे इसमें मिनरल्स प्रेजेंट हैं। लेकिन जब बारिश होगी तो क्या होगा? धीरे धीरे ये पानी क्या होगा? नीचे जाएगा। ये पानी जैसे रेनफॉल हो गई तो ये वाटर क्या करेगा? वाटर के साथ ये सारे मिनरल्स घुल जाएंगे। ये जो मिनरल्स प्रेजेंट है सॉइल में, ये किसके साथ मिल जाएंगे? वाटर के साथ मिल गए, ठीक है। अब ये वाटर के साथ मिलने के बाद नीचे चला जाएगा, मतलब रस रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये सारे मिनरल्स नीचे सब सॉइल पहुंच जाएंगे हॉरिजन बी में। टॉप सॉइल को क्या कहते हैं? हॉरिजन ए कहते हैं, और उसके नीचे वाली लेयर सब सॉइल को क्या कहते हैं? हॉरिजन बी। तो ये मिनरल्स रस्ते रस्ते वाटर के साथ साथ कहाँ पहुंच जाएंगे? हॉरिजन बी में पहुंच जाएंगे, जिससे जो लैटराइट सॉइल है, मीन्स ये जो सॉइल है, ये कैसी हो गई? इनफर्टाइल हो गई और डिफिशिएंट हो गई। किससे? मिनरल से। इसमें मिनरल्स की कमी हो गई, ठीक है। समझ में आया? लीचिंग या लैटराइजेशन प्रोसेस को क्या कहते हैं? मीन्स कैसी होती है प्रोसेस कि सॉइल से जितने भी सॉल्युएबल मिनरल्स हैं, जो बेसेस हैं, सॉल्ट्स प्रेजेंट है सॉइल में, सॉल्युएबल मीन्स वाटर में मिल जाना, ठीक है, डिसॉल्व हो जाना वाटर में। रेन वाटर के साथ ये सारे मिनरल्स क्या हो गए? मिक्स हो गए, घुल गए उसी में। फिर धीरे धीरे वो रस्ते रस्ते कहाँ पहुँच गए? हॉरिजन ए से हॉरिजन बी में पहुँच गए, और जो ऊपर की लेयर है हॉरिजन ए, वहाँ पर ये सारे मिनरल्स की कमी हो गई, ठीक है। और ये सॉइल कैसी हो गई? इनफर्टाइल हो गई। समझ में आया? इसी प्रोसेस को कहते हैं लैटराइजेशन या फिर लीचिंग। समझ में आया? नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट है लैटराइट सॉइल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहला है हॉरिजन ए बिकम्स रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। हॉरिजन ए में क्या ज़्यादा हो गया? क्या चीज़ें कम हो गई? कैल्शियम कम हो गया, पोटेशियम कम हो गया, ये सब चीज़ें क्या हो गई? सब सारे मिनरल्स कम हो गए। कहाँ चले गए? हॉरिजन बी में चले गए। तो इसमें हॉरिजन में क्या क्या बचा? आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हॉरिजन ए रिच इन मीन्स हॉरिजन ए में क्या है? आयरन है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है। लैटराइट सॉइल में डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, लाइम एंड फॉस्फेट। इस सॉइल में और किस चीज़ की कमी हो गई? नाइट्रोजन की, लाइम की और फॉस्फेट की, ठीक है। लैटराइट सॉइल में जब कैल्शियम पोटेशियम नीचे जा रहे थे हॉरिजन बी में, उसके साथ क्या जा रहा था? सिलिका भी साथ में डिसॉल्व हो रहा था वाटर के साथ, और फिर हॉरिजन बी में जा रहा था, ठीक है। एसिडिक इन नेचर सॉइल, लैटराइट सॉइल का नेचर कैसा है? एसिडिक है। कैन नॉट होल्ड मॉइस्चर, लैटराइट सॉइल मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर सकती है, मतलब ये अपने अंदर ये सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, ठीक है। रेडिश इन कलर, कलर कैसा है लैटराइट सॉइल का? रेड कलर है, रेडिश कलर में है। क्यों? प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, क्योंकि इस सॉइल में आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है, इस वजह से लैटराइट सॉइल का कलर कैसा है? रेडिश कलर का है, ठीक है। और टेक्सचर कैसा है? कोर्स स्ट्रक्चर मीन्स थोड़े बड़े पार्टिकल्स हैं इसके। पोरस है, पोर्स मीन्स इसमें पोर्स हैं छोटे छोटे, जिसमें गैसेस भरी हुई है। और फ्रीएबल है मीन्स चिपकी हुई नहीं है, फ्री है, जो आसानी से रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? रिच किसमें है? इस सबसे ज़्यादा क्या है इसमें? आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसमें कमी भी किस चीज़ की है? नाइट्रोजन की है, लाइम और फॉस्फेट की। अगर मिनरल्स की देखते हैं तो जो चीज़ें लैटराइजेशन में कम हो रही थी, वही चीज़ें की
वही सब चीज़ों की, वही मिनरल्स की कमी है लैटराइट सॉइल में। नेचर कैसा है? एसिडिक नेचर है, मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकता है। कलर कैसा है? रेडिश है। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है। और टेक्सचर कोर्स टेक्सचर है, पोरस है और फ्रीएबल सॉइल है। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट है लैटराइट सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स लैटराइट सॉइल कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। प्लेट्यू ऑफ ओडिशा, केरला, तमिलनाडु एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। प्लेट्यू कहाँ कहाँ के? ओडिशा के प्लेट्यू में पाई जाती है, केरला में, तमिलनाडु के प्लेट्यू में और नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो प्लेट्यू हैं वहाँ पर लैटराइट सॉइल पाई जाती है। और कुछ स्टेट्स में पाई जाती है जैसे गोवा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड एंड असम। लैटराइट सॉइल कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? ओडिशा, केरला, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो भी स्टेट्स हैं वहाँ पर गोवा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड एंड असम, इन जगहों पर लैटराइट सॉइल पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है यूजेस। पैडी क्रॉप्स, बनाना, कोकोनट्स, एरेका नट्स एंड कैश क्रॉप्स सच एज कोकोआ, कैशिव, टी, कॉफी एंड रबर। इसमें कौन कौन सी चीज़ें ग्रो होती है? जैसे पैडी क्रॉप्स, पैडी क्रॉप्स जैसे वीट है, राइस है, ये सब क्या है? मिलेट्स हैं, बाजरा, ये सब किस में आ रहे हैं? पैडी क्रॉप्स में आ रहे हैं। और बनाना ग्रो होता है लैटराइट सॉइल में, कोकोनट और एरेका नट्स। एरेका नट्स क्या होता है? जिसे हम सुपारी कहते हैं। ठीक है, और कैश क्रॉप्स, कुछ कैश क्रॉप्स है जैसे कोकोआ है, कैशिव है, टी, कॉफ़ी और रबर, ये सब चीज़ें किस में है? कैश क्रॉप में। कोकोआ, कैशिव, टी, कॉफ़ी और रबर ये किस में आता है? कैश क्रॉप्स में आता है। ठीक, नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र मैंगोज का कल्टीवेशन करते हैं। मीन्स जो वेस्टर्न घाट है, महाराष्ट्र का वेस्टर्न घाट, वहाँ पर लैटराइट सॉइल में किसका कल्टीवेशन करते हैं? मैंगो का, मीन्स आम की खेती करते हैं वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है इरिगेशन इज रिक्वायर्ड। लैटराइट सॉइल में इरिगेशन रिक्वायर्ड होती है। क्यों इरिगेशन क्यों रिक्वायर्ड होती है? मीन्स इसमें पानी की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि लैटराइट सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती, मॉइस्चर को होल्ड नहीं करती है, इस वजह से इसमें इरिगेशन ज़रूरी होता है। ठीक है, लैटराइट सॉइल में। समझ में आया? हम चारों टाइप्स पढ़ लिए सॉइल के, कौन कौन से? एलुवियल सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, रेड सॉइल और लैटराइट सॉइल। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल को ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। एग्जाम में मान लीजिए ऐसे भी पूछ सकता है, ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल में डिफरेंस पूछ लेता है। ठीक है, मतलब या फिर एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल में डिफरेंस, मतलब सॉइल के डिफरेंस पूछ सकता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से स्टेट्स में पाई जाती हैं, इसके यूजेस क्या है और इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, और क्या याद करना है? इसके पेरेंट मटेरियल, मतलब ये सॉइल जो बन रही है वो कहाँ से बन रही है और कैसे बन रही है। लैटराइट सॉइल कौन सी प्रोसेस से बन रही है? लैटराइजेशन या फिर लीचिंग से। समझ में आया? इसे नोट कर लीजिए। यहाँ से हमारा जो टाइप्स ऑफ सॉइल है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉइल इरोजन पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।